हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भाई टेक। स्टूडेंट्स 19 जुलाई 2021 को एकेटीयू 9 से 10 पॉइंट की एक गाइडलाइन जारी की थी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के संबंध में थी। जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि सभी छात्र परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, या फिर जितना भी प्लान हमने बनाया है वो सब बेकार चला जाएगा। इसको लेकर जितना भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि 20 जुलाई 2021 को एकेटीयू ने कुछ कोर्सेज़ के एग्ज़ाम सफलतापूर्वक करा लिए हैं। उनमें से 15 से 20 छात्र मेरे पहचान के थे जो बी फार्मा फाइनल ईयर या फिर पास आउट के छात्र थे। उन सभी दोस्तों को मैंने अपने कॉल किया और उनसे उनके रिव्यू लिए। मैंने जिन 15 से 20 स्टूडेंट्स को कॉल किया, उनसे बात की, उन सभी से सेम क्वेश्चन ही पूछे। मेरा पहला क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स से यह था कि आप लोगों ने आज एग्ज़ाम दिया है तो क्या इसमें चीटिंग करना आसान है, या फिर आप लोगों ने चीट किया है या नहीं, या फिर कोई चांस है या फिर नहीं। तो उनमें से मैक्सिमम छात्रों ने यही बोला कि बहुत ही आसानी से हम लोगों ने चीटिंग किया है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं उनमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आपको चीट करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा इसको विस्तार में समझाइए कि आपने कैसे चीट किया। तो मैक्सिमम छात्रों का क्या कहना है, ध्यान से सुने। उन्होंने बोला है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने बगल में अपने एक दोस्त को बैठाया हुआ था। वो दोस्त जो हम मोबाइल पे जितने क्वेश्चन देख पा रहे थे वो भी सेम वही देख पा रहा था, और उसका फेस भी कैमरे पे नहीं आ रहा था। कुछ इस प्रकार उसको बैठना है। पहले से इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी कि अपने दोस्त को कहाँ पर किस पोजीशन में बैठाना है कि वो पूरा हमारा मोबाइल की क्वेश्चन देख सके और उसका चेहरा उस कैमरे पर नहीं आए। सेम हमने ऐसे ही किया और पूरे 1.5 घंटे वो हमारे साथ ही बैठा रहा, हमारे क्वेश्चन भी देखता रहा मोबाइल के, और हमें गूगल करके आंसर इशारे से बताता भी रहा। थोड़ा बहुत अगर आंखें इधर उधर कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। 20 में से 10 छात्र ऐसे हैं जिनके 3 से 4 वार्निंग आई थी। वार्निंग क्या थी? प्रॉक्टर ने मैसेज किया था कि आप फोकस रखिए कैमरे पर, और 1 से 2 वार्निंग आई थी कि उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया था। तो आपको ध्यान देना है, नोटिफिकेशन सारे बंद कर लेने हैं, ठीक है, नहीं तो आपकी वार्निंग बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है कि अगर प्रॉक्टर कभी कभी आपको मैसेज कर सकता है स्ट्रेट रहिए, सीधा देखिए, इधर उधर मत देखिए, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इसमें कोई घबराने वाली बात है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन सभी से था कि इसमें वार्निंग कितनी मिल रही हैं। तो बहुत से छात्र पहले मॉक टेस्ट भी दिए थे, उसमें भी 50 वार्निंग मिल रही थी, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में आपको 50 नहीं 25 वार्निंग ही मिलेगी। ये सभी स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे हैं और ये सच भी है। मेरा उन सभी छात्रों से तीसरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग को पूरे एग्ज़ाम के दौरान कहाँ पर प्रॉब्लम हुई और कहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उन सभी छात्रों में मैक्सिमम छात्रों का कहना था कि हमें इंटरनेट स्पीड को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जिनमें से मैक्सिमम छात्रों का जो इंटरनेट स्पीड थी वो 200 केबी से लेकर 300 केबी पर सेकंड थी, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम इसको लेकर नहीं हुई है। अब समझिए कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है। मैक्सिमम छात्रों का बोलना है कि उनको प्रॉब्लम क्वेश्चंस को लेकर हुई है। अब क्वेश्चन को लेकर क्या प्रॉब्लम हुई है कि उनमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो 3 से 4 लाइन के क्वेश्चंस थे, जिनको गूगल पर सर्च करना बहुत ही मुश्किल था, और साथ ही उनमें से 10 से 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो उनको गूगल पर मिले ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस एकेटीयू ऐसे डाल सकती है या फिर ऐसे रखे हैं कि गूगल पर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको गूगल पर ना मिले। इसके लिए आप जिस भी बंदे की हेल्प ले रहे हों, जिस भी स्टूडेंट्स की मदद ले रहे हों, तो ध्यान रखिए उसको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे वो आपके जो आंसर है उसे फाइंड आउट कर सके। इसके बाद मैंने 10 से 12 और स्टूडेंट्स से रात में बात किया जो अलग अलग कोर्सेज़ के थे, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पास आउट हो चुके थे लेकिन कैरी ओवर का एग्ज़ाम दिए थे। मैंने उन सभी स्टूडेंट्स से पूछा कि आपने एग्ज़ाम के दौरान कौन सी चीटिंग ट्रिक फॉलो किए थे। तो उनमें से सभी छात्रों ने अलग अलग जवाब दिया। उनमें से कुछ छात्रों का कहना है कि हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की प्रिंट आउट निकलवा कर डेस्क पे रख लिए थे और चीट कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हम अपनी थाई पर मोबाइल रखकर खुद ही गूगल सर्च कर रहे थे। कुछ का ये भी कहना है कि हम अपने थाई पर डेस्क पर या फिर ज़मीन पर कुछ स्टडी मटेरियल रखे थे, चीटिंग मटेरियल रखे थे, जैसे कि क्वांटम या फिर नोट्स। और उसमें से कुछ का कहना यह भी है
कि हमने किसी भी प्रकार की कोई भी चीटिंग नहीं की है। मैंने सभी छात्रों से एक क्वेश्चंस और भी किया कि क्या प्रॉक्टर ने आपको पूरे एग्ज़ाम के दौरान कभी ऐसा बोला है कि आप अपना पूरा रूम दिखाइए या 360 डिग्री अपने कैमरे को रोटेट कीजिए। तो छात्रों में जितने भी छात्र हैं सब ने मना किया, सब ने बोला कि हमें प्रॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई उनमें से किसी भी स्टूडेंट ने साइबर कैफ़े जाकर अपना एग्ज़ाम नहीं दिया। उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने किसी फ्रेंड के घर जाकर एग्ज़ाम दे रहे थे या अपने किसी फ्रेंड के रूम में जाकर एग्ज़ाम दे रहे थे, और बाकी के स्टूडेंट्स अपने घर से ही एग्ज़ाम दिए हैं। तो इन सभी टॉपिक पर बात हुई मेरे स्टूडेंट्स से जिनका एग्ज़ाम 20 जुलाई 2021 को था, और मुझे बात करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं रात में भी यह वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन मेरे पहचान के एक सर हैं जो AKTU में प्रॉक्टर हैं, तो उनके इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस बात का ध्यान देते हुए मैंने वीडियो को होल्ड में रखा, क्योंकि उनका कहना था कि रात में उनको थोड़ा कुछ काम है, वो सुबह मुझसे बात करेंगे। मैं जैसे ही सुबह उठा, मॉर्निंग 6:45 के आसपास मैंने उनको कॉल किया, और उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी स्क्रीन में 3 एक्सेस होते हैं। पहला एक्सेस होता है कि वह किसी भी छात्र के एग्ज़ाम को होल्ड कर सकते हैं या फिर रिज्यूम कर सकते हैं। दूसरा होता है किसी भी छात्र को वार्निंग दे सकते हैं। तीसरा होता है चैट बॉक्स का, क्योंकि किसी भी छात्र के साथ चैट कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि उनके सामने एक मॉनिटर रखा होता है, उस मॉनिटर में ढेर सारी स्क्रीनें होती हैं। स्क्रीनें कैसे? यदि 6 से 7 भी CCTV कैमरे लगे होते हैं तो उनका एक्सेस एक ही मॉनिटर पे होता है। उन सभी के जो विंडो होती है एक ही मॉनिटर पे ओपन होती है अलग अलग। तो वैसे ही सेम उसमें भी होता है। और जब भी जो स्टूडेंट होता है उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉक्टर को चैट करते हैं। चैट में कुछ भी टाइप करके सेंड किया तो जो प्रॉक्टर की स्क्रीन होती है उसमें एक पॉपअप या फिर नोटिफिकेशन आता है कि इस छात्र ने आपको ये मैसेज किया, तो उसको रिप्लाई तुरंत वो करते हैं। साथ ही उन्हें लगता है कि कोई छात्र चीटिंग कर रहा है तो उसकी विंडो को ओपन करते हैं, उसके एग्ज़ाम को होल्ड भी कर सकते हैं कुछ मिनट के लिए, और फिर इसके बाद रिज्यूम भी कर सकते हैं। साथ ही वह उसको वार्निंग भी दे सकते हैं। और आप लोग को टोटल 25, उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को 25 वार्निंग दी जाएगी। 25 या फिर उससे ज़्यादा अगर वार्निंग क्रॉस हो जाती हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है वो AKTU को सेंड कर दी जाती है कि ये छात्र है, इसको इतनी वार्निंग मिली, और वार्निंग किस तरीके से मिली, क्या वार्निंग मिली, वो भी सारा कुछ सेंड हो जाता है। AKTU UFM के तहत कार्रवाई करता है, लेकिन उन्होंने एक बात का भरोसा दिलाया कि अगर छात्र के कैमरे पे कोई भी स्टडी मटेरियल, चीटिंग मटेरियल नहीं आया है सामने, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा, किताब, बुक्स, क्वांटम, ऐसा कुछ स्क्रीन पे नहीं आया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी मटेरियल अगर सामने आया है कुछ भी, तो UFM के तहत उसकी कार्रवाई पक्का होगी और उसको उस सब्जेक्ट में 0 मार्क्स दिया जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा वार्निंग हो जाती हैं और आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं आती है, आप चेहरा इधर करते हैं उधर करते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, इस वजह से आपको वार्निंग मिलती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका UFM नहीं लगेगा या फिर 0 मार्क्स काउंट नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कंटिन्यू किसी एक स्टूडेंट पर नज़र नहीं रखते हैं, कभी भी हर मिनट में जब भी मूड किया तो किसी एक छात्र की विंडो ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है कुछ मिनट के लिए, फिर दूसरे छात्र की ओपन कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे बैठ के सभी पर नज़र डालते रहते हैं। इतनी ही मेरी उनसे बात हुई और मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। तो ये रही आज की कंप्लीट जानकारी कि जितने भी छात्र हैं उन्होंने क्या रिव्यू दिया और 20 तारीख के एग्ज़ाम में आखिर क्या कुछ हुआ। मैं आपको अब बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप बिल्कुल भी ध्यान दें, आपको इंटरनली कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कोई ना ही कोई स्क्रीन शेयरिंग यूज करना है। आप जैसा कि मैंने आपको बताया तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से तरीके यूज करने हैं और कितना आसान है चीट करना। गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, रूल्स में रहते हुए आप चीटिंग करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही आप साइबर कैफ़े का ऑप्शन छोड़ दीजिए, अपने किसी दोस्त के घर से जाकर एग्ज़ाम दीजिए, आप किसी प्राइवेट रूम पे जाकर एग्ज़ाम दीजिए जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी शोर ना हो। साथ ही ऐसे छात्र को हेल्प के लिए रखिए जो थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज हो,
बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 25 वार्निंग मिलेंगी, इतनी वार्निंग इनफ है आपको चीट करने के लिए, क्योंकि आपको 13, 14, 15 वार्निंग भी मिल गई तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस 25 के ऊपर वार्निंग नहीं जानी चाहिए, आपको इस बात का भी ध्यान देना है। जितने भी छात्रों से मेरी बात हुई सबका यही कहना है कि उनको 3 से 4 मैक्सिमम, एक स्टूडेंट ने बोला कि उसको 7 वार्निंग मिली है, लेकिन उसने कम से कम 40 क्वेश्चन गूगल करके ही किया है। तो आप इन बातों का ध्यान में रहते हुए एग्ज़ाम दें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, फॉर्मल ड्रेस में एग्ज़ाम दें, अपने इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको मेंटेन कर कर चलें, अपने जो मोबाइल है उसको चार्ज कर लें, लैपटॉप है तो उसको भी चार्ज कर लें, सभी नोटिफिकेशन को बंद करके रखें, नहीं तो वो भी आपके जो वार्निंग है उसमें काउंट होगी। साथ ही मैं आप सभी छात्रों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक बार मेरा यह वीडियो देख लीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन पर भी इसकी लिंक मिल जाएगी, साथ ही वीडियो के एंड पर भी आपको इसका थंबनेल मिल जाएगा। उसमें क्लिक कर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स मैंने बताया था ऑनलाइन एग्जाम में चीट करने के लिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।